अत्यंत मननशील, अत्यंत चिंतनशील, अत्यंत स्थान जिसके पास है चित्त में, जो सबको समेटने की स्थिति रखता है, चाहे लाखों नदियों से कभी करोड़ नदियां भी हो जाएं, तब भी सबकी गति समुद्र ही है, सबको स्वीकार करता है, इतना स्थान रिक्त रखता है, इसीलिए वो प्रसन्न रहता है। तो समुद्र से मैंने क्या सीखा? समुद्र से सबसे पहला भाव मैंने सीखा कि समुद्र के पास स्थान बहुत है, कितना भी दे दो वो फिर भी समेट लेता है, सबको स्वीकार कर लेता है, किसी को भी निराश नहीं करता कि बस मेरे पास स्थान अब नहीं है, मैं नदी तुमको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, अरे तुम नाद बन के आ जाओ तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, वो स्वीकार करता है। दूसरा मैंने भाव सीखा कि समुद्र कितना गहरा है ये कोई नहीं जान पाया, वो अत्यंत मननशील, अत्यंत गहनशील है। और तीसरा मैंने सीखा कि समुद्र सदैव प्रसन्न रहता है, अपनी प्रसन्नता का त्याग कभी नहीं करता, चाहे बारिश हो, चाहे अकाल पड़े, चाहे सूर्य हो, चाहे सर्दी हो, चाहे नदियां सूख जाएं, चाहे नदियों में बाढ़ आ जाए, कैसी भी स्थिति हो, समुद्र कभी भी अपनी प्रसन्नता का त्याग नहीं करता। और समुद्र का एक गुण और है बंधुओं, गहराइयों में ना जाने वाली वस्तु को कभी स्वीकार नहीं करता, समुद्र का इस स्वभाव है। मतलब वो गहरा है, गहरे का मतलब क्या है? अत्यंत मननशील है, अत्यंत सोच है उसके पास, जो मननशील है, जो अत्यंत सोच सकता है, जिसके पास में बुद्धि काफी मेधावी है, जिसके मन में सामान्य स्थितियों से फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा जो नहीं है समुद्र उसको स्वीकार नहीं करता। चाहे आप डाल दो वो ऊपर ही ऊपर तैराता रहेगा और फिर अंत तो गत्वा उसको किनारे ही छोड़ देगा। जो भार युक्त है, जिसके पास भगवन नाम, भगवत सेवा, भगवत गुणानुवाद आदि सब विद्यमान हैं, जो कृष्ण प्रेम या फिर ज्ञान से ओतप्रोत हैं, अत्यंत भार से युक्त हैं, उनको स्वीकार करता है, उनको अपने अंदर स्थान देता है। ये मैंने समुद्र से सीखा। तो हे राजर्षि यदु, मेरे 10वें गुरु का नाम है सिंधु, समुद्र। अब आप लोगों के लिए अगला गृह कार्य, समुद्र से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अब ढूंढ के लाओ क्या क्या आप सीख सकते हैं। समुद्र का एक गुण और बताते हैं, 2-4 तो हमको ही याद आ रहे हैं। समुद्र का एक गुण होता है वो दूर से दिखने में काला सा प्रतीत होता है। दूर से अगर देखो समुद्र को तो धूप के अनुरूप भी कभी कभी दर्शन होता है कि कभी दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि उसका वर्ण जो है वो श्याम है, पर समीप जाकर के देखेंगे तो वो श्याम नहीं है, अत्यंत शुद्ध है, अत्यंत पवित्र है, अंदर तक भी आप देख सकते हैं। किसी भी वस्तु से अपने जल को रंगित नहीं करता है, ना कभी मतमैला होता है। कभी कभी मिट्टी होती भी है ना तो वो किनारे पर होती है जहां लहरें होती हैं, उसके अतिरिक्त कभी समुद्र में कोई चीज ठहरती नहीं, सब चीजों को बाहर कर देता है। शुद्ध एवं पवित्रता का गुण होता है समुद्र का, परम स्वच्छ रहता है। मधुनि लिल्लु रशेष रश, वेदस्तुति में, श्रीमद् भागवत में वेद कहते हैं यदि संपूर्ण विश्व का रस चाहिए तो मधु का एक बूंद आप चख लीजिए। ऐसे ही संपूर्ण विश्व की नदियों का जल, संपूर्ण विश्व के जल का यदि तत्व आपको लेना है तो एक बूंद समुद्र के एक बिंदु में पूरे विश्व चराचर के जलाशय का तत्व विद्यमान है। मतलब समुद्र की एक बूंद में रसातल का जल तत्व भी है और समुद्र की एक बूंद में वैकुंठ के भगवान के चरण अभिषेक का जल तत्व भी है।
एक बिंदु में संपूर्ण रस तत्व विद्यमान है समुद्र में। एक बिंदु में गंगा जी भी है, एक बिंदु में यमुना जी भी है, एक बिंदु में कावेरी भी है, एक बिंदु में श्री गोदावरी जी भी हैं। एक ही बिंदु में सब कुछ प्राप्त है और वो तो पूरा निधान है, पर फिर भी एक बिंदु में सर्व सामर्थ्य विद्यमान है। तो ऐसे अनेक गुणों से युक्त समुद्र है। ये दत्त भगवान के 10वें गुरु हैं।